बिहार में एनडीए सरकार बनते ही गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिलते ही ज्वेलर्स एसोसिएशन बिहार में बढ़ते लूटपाट को रोकने के लिए नया नियम लागू बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बनाया। नया नियम लागू होने पर बिहार के मुस्लिम समुदाय खास करके महिलाओं में इस नियम का जोरदार विरोध करते हुए देखा गया। ज्वेलर्स दुकान जो भी इस तरह का पोस्टर सेटिंग है उनकी दुकान पर हम नहीं लगाएंगे। महेश पड़ताल में जब बेगूसराय के चर्चित ज्वेलर्स दुकान में पहुंचे तो ज्वेलर्स एसोसिएशन बेगूसराय अध्यक्ष ने इस खबर पर खंडन करते हुए कहा कि हमारा प्रदेश या बिहार सरकार से कोई आदेश नहीं आया है। इस तरह का टीचिंग 24 जब इस पटल से जुटी तो शहर के 2-3 ज्वेलर्स दुकान में बैनर लगाए गए। वहीं बिहार सरकार के जदयू के नगर अध्यक्ष गणेश सोनी ने बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन पर नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा कोई पल हमारे मुख्यमंत्री नहीं करते हैं जिन्हें किसी धर्म को आहट पहुंचे और बिहार में ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 8 जनवरी से राज्य की गोल्ड और सिल्वर शॉप में हिजाब, नकाब, बुर्का, मास्क, हेलमेट पहनकर प्रवेश नहीं मिलेगा। ज्वेलरी शॉप एसोसिएशन का कहना है कि ये कदम चोरी और लूट की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। बिहार में एक सियासत फिर एक बार तेज हो गई है। बुर्का और निकाब में आप जानते हैं, इससे पहले जो है नीतीश कुमार जॉब लेने के लिए डॉक्टर आई थी और उनका बुर्का तैयार किया गया। उसके बाद एक बार फिर बिहार में सियासत तेज है। हम आपको बताते चले कि जितने भी ज्वेलर्स दुकानदार हैं उनके लिए एक आदेश जारी किया गया है। बढ़ते अपराध को लेकर, लूटपाट को लेकर जिस तरह बिहार में लूटपाट हो रही है और टारगेट में जो रहते हैं वो ज्वेलर्स दुकान रहते हैं। उसके बाद बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन के तरफ से जारी होता है एक बयान कि जो बयान है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ऐपों के लिए चेहरा दिखा कर आना होगा, चेहरा को जो है हटाकर आना होगा, तभी एंट्री हो सकती है। मगर यहाँ जो बयान बना हुआ है वो कहीं ना कहीं हिजाब और निकाब पर है। हम यहाँ पर मौजूद हैं ज्वेलर्स दुकान में, हमारे साथ ज्वेलर्स दुकान के मालिक हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि एक बैनर है बेगूसराय के, पूरे बेगूसराय में देखा जाए तो एक अनोखी पहल भी माना जाता है और अपने दृष्टिकोण से, मगर ये बयान होने के बाद ये स्टिकर जो है स्टिकर हटा गया है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, रोशन कुमार। रोशन जी, ये बताइए, आपके बिहार एसोसिएशन की तरफ से एक जारी हुआ है कि निकाब और जो हिजाब है उसको पहनकर दुकान की एंट्री नहीं होनी चाहिए। आप कैसे इसको देखते हैं, क्या लगता है? ये वाला जो अभी हमारे एसोसिएशन की तरफ से आया है, ये वाला मैंने अभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन हमने जो कल ये नोटिस लगाया है, ये नोटिस उस चीज़ को लेकर नहीं है, नकाब या हिजाब को लेकर नहीं है। ये एक आमजनों से अपील है, खासकर जो हेलमेट पहने हुए दुकान के अंदर गलती से आ जाते हैं या मास्क लगा के आ जाते हैं या मुंह पे गमछा लगा के आ जाते हैं। तो देखा गया है कि बहुत सारी घटनाओं में ऐसे ही नकाबपोश लोग चोरी और डकैती और मारपीट की घटना करके निकल जाते हैं। तो ये उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए है, इसमें कहीं भी हमने बुर्का या फिर हिजाब पहन कर ये इसकी कोई वो नहीं है कि ये आप पहन के आएंगे तो आपको सामान या ज्वेलरी नहीं मिलेगी। इस चीज़ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। तो कोई कहा जा रहा है जिस तरह अभी चल रहा है बिहार में सियासत इस बड़ी तेज हो रही है, लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करके ये नाम रखा गया। क्या लगता है आपको? नहीं, ये ऐसा जो है, ये खासकर हमारा तो मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रशासन का काम है। प्रशासन का काम है कि प्रशासन ये देखे कि कौन पब्लिक प्लेस में या मार्केट में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हम अपने जो प्रतिष्ठान है हम उसकी सेफ्टी के लिए ये लगाए हैं, ना कि आम जन या ऐसी महिलाएं जो बुर्का और नकाब में निकलती है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बड़ी सॉफ्ट डांस करने का कोई इसमें दुख बनता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुंह पे एकदम ही गमछा लगा के अजीब तरीके से मुंह पे मास्क लगा के, या फिर जिसमें हमें थोड़ा बहुत डाउट होता है, वो भी खास करके जेंट्स, तो हम उनको टोकते हैं। अच्छा, ये इस नियम भारत में क्या है कि सब धर्म के लोग रहते हैं, तो पर्दा करना बहुत धर्मों में अनिवार्य है, तो इसको तो हम हटा नहीं सकते हैं। कि सारे सोने चांदी दुकानदारों को अपना सुरक्षा देखते हुए कुछ तो पहल उठाना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम ये नहीं कर सकते कि सीधा जो महिलाएं बुर्का पहन के आ रही है और हिजाब पहन के आ रही है उनको मना करे या उनको टारगेट करे, ये बिल्कुल गलत होगा। तो इसमें मंथन करके कुछ ऐसा अपना सोने चांदी व्यापारियों को अपने दुकान की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा के लिए कुछ तो ऐसा उपाय निकालना पड़ेगा।
इस वजह से नहीं, संघ की तरफ से या इसकी तरफ से हमें कोई आदेश तो नहीं है, लेकिन ये हमने अपनी सुरक्षा के लिए हमने अपने मैनेजमेंट से बात करके देखते हुए लगाया है। आगे देखिए क्या होता है, कहीं पूरे बिहार वर्ष के जो ज्वेलरी एसोसिएशन है उनका क्या फैसला आता है देखा जाएगा, बट इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। ये आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। क्या अपनी दुकान की सुरक्षा के लिए लगाए हैं। मेरा चौक पे दुकान है, मेरे साथ पहले भी घटना इस तरह हुआ था, तो हमने सोचा कि नकाबपोश और हेलमेट पर लगा के जो दुकान बिक्री करेंगे तो उन्हें के लिए हम ये लगाए कि आप अपना चेहरा बोल के आप। ये लगा हुआ नियम जब से लागू हुआ, कल से नियम लागू हुआ, तभी आप लगाए हैं कि इससे पहले भी नहीं, हम तो पहले से भी अपना सेफ्टी के लिए, लेकिन कल ही हम बैनर भी लगाए। बैनर क्या है, हमने स्टिकर लगाए। स्टिकर लगाए। इसमें बेगूसराय में ज्वेलर्स दुकानदार के जो भी दुकानदार हैं वो बताएं कि अपनी सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से ये बैनर लगाया गया है। और अब देखनी है कि जिस तरह बिहार में सियासत इस बयान को लेकर चल रही है, बिहार के जो ज्वेलर्स इंस्टीट्यूशन है वो जारी किया है और लगातार इस पर घमासान मची हुई है। पूरी देख सकते हैं कि जो शॉप है, ये शॉप में लोग जो है आराम से आकर खरीदारी भी करते हैं। सभी धर्म के लोग हैं, महिला हैं, सभी लोग हैं। मगर ऐसा कोई बात नहीं है कि बेगूसराय में इस तरह का बयान चल सके। आप बेगूसराय ज्वेलर्स एसोसिएशन क्या नाम बताया? सोनी। सब पे जाएगा, वो सब पे दिखेगा आपको। उसमें फिर हटा के रख लेंगे। ये भी देखें, टेम्पोररी भी लगाती है, परमानेंट में। ये सब हमारे पास तो कुछ महिला ऐसी भी आई है ना, हंसी मजाक हुआ बैठी हुई है, उनके भुरका पहन कर कैसे पचा बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्दा का चलन है, यहाँ भी पर्दा का चलन है और कुछ देखिए, ये अपना अपना पर्सनल मामले मैटर जहाँ से इसका ताल्लुक है, ये अपना पर्सनल है। अगर मान के चलिए ज्वेलरी में जा रहा है या कहीं पे जा रहा है, तो अगर हिजाब पहने हुए या बुर्का पहने हुई है तो उसकी मर्जी है, वो क्यों पहने हुए है और किस लिए पहने। अब उसके लिए प्रोटोकॉल अगर बन गया है तो मान के चलिए तो ज्वेलरी में शॉप नहीं करेगी, यही हुआ ना। ज्वेलरी शॉप नहीं कर सकती है, वो बोल सकता है कि मतलब थोड़ा इसमें यही कर लीजिए। तो ये सही है, एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है। क्या अगर मान के चलिए बिजनेस पर्पस में देखा जाए तो गलत है, बिजनेस पर्पस में देखा जाए गलत है, और मसलियत के इसमें तौर में देखा जाए तो ये गलत है। पर्दे से हटा नहीं सकते। अच्छा, तो ये गलत किया है। गलत तो है ही है। क्या नाम हुआ मैम आपका? बोल दो कि बोलने में क्या हर्ज है। क्या नाम है आपका? शबाना खातून। ये आपने बोला गलत है। गलत ही है। AIGJF गोल्ड एसोसिएशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा किया है कि तमाम ज्वेलरी दुकान के अंदर में कोई भी नकाब, हिजाब और हेलमेट वाले लोग एंट्री नहीं करेंगे, उन पे बैन कर दिया गया है। बिहार हिंदुस्तान का पहला स्टेट बना है जहां पूरी तरह से सोना चांदी के दुकान के अंदर हिजाब वाली तमाम महिलाओं और नकाब वाली और हेलमेट वाले लोगों को बैन कर दिया गया है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं बेगूसराय स्वर्णकार संघ से आता हूं, सराफा संघ से, और मैं जदयू व्यावसायिक प्रकोप का अध्यक्ष हूं नगर का। तो ये जो हम लोग को अभी तक कोई मौखिक रूप से कहीं से कोई ऐसा हम लोग का आदेश नहीं आया है, क्योंकि हम लोग जो भी आदेश मानेंगे अपने अध्यक्ष महोदय का आदेश पर चलेंगे।
और हमारे अध्यक्ष महोदय का ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया। इसीलिए हम इस सब चीज़ से अभी सूचना से वंचित है। ऐसा सूचना हम लोग का कोई भी नहीं आया है। लेकिन बेगूसराय के मेन कुछ दिन पहले माननीय नीतीश जी के द्वारा एक महिला को हाथ से बुर्का हटाने की कोशिश में खूब हल्ला हुआ। नीतीश जी का मनसा गलत नहीं था, सोचने वाला का मनसा गलत था। और ये जो आज हमने पेपर में पढ़ा है कि बिहार में हिजाब और बुर्का पहन के आने पर जेवर नहीं मिलेगा, ये गलत चीज़ है। कहीं से कोई आदेश नहीं आया, न राष्ट्रीय स्तर का कोई बात हुआ है, न प्रदेश से कोई खबर आया। आज हमने कल रात में जब बात किए थे प्रदेश से, वो भी जोरदार खंडन किया। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ कहीं से कोई आदेश नहीं है, ये पेपर अपने मन से छाप दिया है। कहीं न बिहार सरकार का आदेश है, ना कहीं कोई संघ का आदेश है। बिहार के जो बिहार जेवर जंक्शन है वो बयान दिया है कि ऐसे घटना हो जाती है, हिजाब पहन के लोग आते हैं तो घटना कर देते हैं। नहीं, बेगूसराय एसोसिएशन के अध्यक्ष हम राजेश कुमार सोनी हुए, ऐसा कोई भूतपूर्व में बयान नहीं दिए कि बुर्का पहन के आते हैं घटना करते हैं, ऐसा कोई बयान नहीं है सर। आप क्या कहना चाहेंगे बेगूसराय में जितने ज्वेलर्स हैं उनके लिए क्या संदेश है? सबके लिए यही संदेश है, यही आदेश है कि वो जितने भी हेलमेट पहन के आवे, मुंह में गमछा बांध के आवे या फिर मास्क पहन के आवे, उसको प्रवेश पर वंचित है, उसको अंदर आने नहीं दे। क्या लगता है कि बिहार में टारगेट किया जा रहा है समुदाय को? ये समुदाय को टारगेट वाली बात आप बोल रहे हैं, ये इस पर हम कुछ नहीं वक्तव्य कर सकते। नहीं, आप एक जो है व्यापारी के तौर पर आते हैं, कहीं न कहीं इस तरह का आदेश आना नहीं, ये आदेश है ही नहीं कहीं से, इसको हम कहीं नहीं मानते आदेश, ना लिखित में नहीं मौखिक में, कहीं कोई आदेश नहीं है हम लोग को। आ जाए तो माना जाएगा। हाँ, आ जाएगा तो सोचेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे, हम लोग भी मीटिंग करेंगे बैठ के सब दुकानदार यहाँ, उसके बाद आदेश पारित करेंगे। क्या नाम है? राजेश कुमार सोनी, बेगूसराय ज्वेलर्स एसोसिएशन। देख रहे हैं TTN 24 बेगूसराय से मोहम्मद नबी।